नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज की क्लास है त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 पर है, जिसमें से हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात है, तो हल में हम लेते हैं सबसे पहले कि हमें ज्ञात क्या है। दिया है 15 cot a बराबर 8, ये हमें ज्ञात है। और हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए लंब, कर्ण और आधार तीनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में हमारे पास cot a यदि हम लें तो क्या प्राप्त होता है, 8/15। इस 15 का पक्षांतर कर दिया, 8/15 प्राप्त हुआ। और वास्तव में ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आधार बटे लंब के। आधार बटे लंब के बराबर होता है। अर्थात हमें cot a में आधार बटे लंब का अनुपात प्राप्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार 8 का ही कोई गुणज होगा। तो मान लेते हैं आधार बराबर क्या हो गया, 8x। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो गया 15 का गुणज 15x। इस तरह से हमने मान लिया x से x यदि कटा होगा तो 8/15 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लेते हैं कि हमारे पास आधार है, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर देते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर दिया। अब हम सीधे सीधे कर देते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, लंब है 15x धन आधार है 8x। देखिए ये हमने रख दिया, केवल लंब के स्थान पर 15x रखा, केवल आधार के स्थान पर 8x रखा। कर्ण का वर्ग जैसे का वैसा रहेगा। अब यहां पर हम लेते हैं 15 का वर्ग 225। x से बिल्कुल नहीं घबराना है। 15 का वर्ग 225, x वर्ग है तो x वर्ग कर दीजिए। 8 का वर्ग 64, x वर्ग। वर्ग मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 का वर्ग करना है तो 15 का गुणा 15 से, 8 का वर्ग करना है तो 8 का गुणा 8 से। बस बहुत आसान काम है वर्ग निकालना। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें जैसे 225x वर्ग और 64x वर्ग दोनों एक ही प्रजाति के हैं, जैसे 3 आम और 2 आम मिलकर 5 आम हो जाते हैं, ऐसे ही 225x वर्ग और 64x वर्ग मिलकर जुड़ जाएंगे तो 5 और 4 मिलकर हो जाएगा 9, फिर 2 और 6 मिलकर हो जाएंगे 8। 289x वर्ग है तो x वर्ग, 289x वर्ग हो गया। किसका मान है ये, कर्ण के वर्ग का मान है। चलिए अब हमें देखना है कि कर्ण कैसे निकलेगा। कर्ण जब भी हम निकालेंगे तो इस तरफ जाकर जो अंडर रूट में बदल जाएगा, 289x²। तो ये तो बहुत आसान है कि कर्ण जब हमको निकालना है तो x वर्ग का वर्गमूल फिर से x हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल हमें याद रखना होगा। 289 का वर्गमूल 17 है। यदि हमें याद नहीं है तो वर्गमूल हम निकाल भी सकते हैं, 289 है। ऐसे ये 2 का जोड़ा फिर ये 1 का जोड़ा, 1 से छोटी वर्ग संख्या 1 है तो ये 1 एकम 1, 189 उतार लिया, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया। अब ये 2 के सामने हम यदि 7 बार देते हैं तो 7 सतया 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। काम हो गया समाप्त। वर्गमूल आया 17। तो ये आया 17। कर्ण हमें प्राप्त हुआ 17x। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, देखिए साइन ए बराबर तो होता है भैया लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए हमारे पास लंब कौन है,
हमारे पास लंब तो 15x है, ये देखिए, और कर्ण कौन है, 17x है। x भाई आप कट जाइए, हट जाइए, साइन ए अब हमारे पास कितना आया, 15/17। अब इसी प्रकार हमको निकालना क्या है, सेक ए निकालना है, ये भी बहुत आसान है। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये देखिए, तो कर्ण का मान कितना है भाई साहब, ये देखिए 17x है, और आधार कितना है, आधार हमारा 8x है। x से x फिर कट गया, और फिर हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 17/8। तो ये हमारा पहला आंसर प्राप्त हो गया, ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। और लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, हम ले लेते हैं, ये देखिए ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। चलिए, बहुत आसान चीज सिद्ध करना है हमें, ए बी और बी सी। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या ज्ञात है, देख, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसको भी लिख लेते हैं 1। जबकि tan a वास्तव में किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के बराबर हो गया हमारा tan a। तो हम क्या मान लें, माना लंब क्या हो गया, अब हो सकता है यहां से k कटा हो, तो 1 गुणा k मतलब 1k, और आधार भी कितना हो गया, 1 गुणा k, ये भी हो गया 1k, 1 लिखना अनिवार्य नहीं है। अब हमारे पास फिर लंब है, आधार है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ये 1k है, k है, और ये भी k है, तो हमें कर्ण AC का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब हम ले लेंगे कर्ण का वर्ग, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये लगा दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय, किसमें, त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। परेशान बिल्कुल ना हो, लंब क्या है, k है, आधार क्या है, k है, दोनों के वर्ग हैं अलग अलग, ये वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए k वर्ग और k वर्ग मिलकर 2k वर्ग, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए ले लिया। 2 sin a क्या है, लंब बटे कर्ण, sin a क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण। देखिएगा, ये हो गया लंब बटे कर्ण और ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो हम सीधे इसको जब हल कर देंगे तो 2 गुणा लंब गुणा आधार आ गया हमारा अंश में, और हर में आ गया कर्ण, और कर्ण का गुणा करेंगे तो कर्ण का वर्ग। जब हमें कर्ण का वर्ग का ही मान चाहिए तो हम कर्ण क्यों निकालें, कर्ण का वर्ग के मान से हमारा काम बन रहा है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं, क्या प्राप्त हुआ, 2 के स्थान पर 2, लंब के स्थान पर लंब जो कि कितना है, 1k है, तो k, आधार के स्थान पर आधार वो भी कितना है, k है, और कर्ण का वर्ग कितना है, 2k वर्ग है। कर्ण का वर्ग क्या है, 2k वर्ग है। तो ये k वर्ग से k वर्ग कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1। एक जो बचा वो क्या है, राइट हैंड साइड है। वास्तव में हमें एक ही तो सिद्ध करना था, वो राइट हैंड साइड है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, अर्थात लिख दीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध। तीसरा प्रश्न, यदि सेक a बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हल लेते हैं, पहले हमें क्या ज्ञात है,
सेक ए बराबर 13/12। सेक ए का मान कितना है? 13/11 और माना अभी सेक ए वास्तव में क्या होता है? सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। सेक ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहां पर हम ले लेंगे, माना कि कर्ण क्या है? 13 और यहां पर के मान लेते हैं और आधार क्या है? 12 के। कर्ण और आधार हमें ज्ञात है, तो फिर लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। हम ये समझ गए कि ये जो है ए कोई न्यून कोण है, ए कोई न्यून कोण हम यहां बना देते हैं, ये है न्यून कोण और इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, फिर ये आधार कर्ण। इस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो यहां पर हम यदि देखें तो कर्ण कितना है? 13 के है, आधार कितना है? 12 के है और ये हमें ज्ञात करना है लंब। तो लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सीधे हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है 13 के पूरे का वर्ग, लंब है हमारा नहीं ज्ञात और आधार कितना है? आधार है हमारा 12 के पूरे का वर्ग। इससे हम आसानी से लंब निकाल पाएंगे। 13 का वर्ग 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 और के वर्ग, ये हो गया लंब का वर्ग। 12 का वर्ग 12 गुणा 12 करेंगे 144 के वर्ग। अब हमें लंब का वर्ग यही रहने देना है क्योंकि ये अज्ञात है। इसको ले आते हैं इस तरफ, 169 के वर्ग माइनस 144 के वर्ग। लंब का वर्ग का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 169 आमों में से 144 आम घटाएंगे तो 25 आम बचेंगे। वैसे 169 के वर्ग में से 144 के वर्ग घटाएंगे तो 25 के वर्ग बचेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लंब का वर्ग बराबर 5 का भी वर्ग है ये, तो 5 और ये के वर्ग दोनों का एक साथ वर्ग कर देंगे तो लंब बराबर 2 मान प्राप्त होंगे, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है इसलिए हम क्या लेंगे? लंब का मान 5 के। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेना है। अनुपात में रहेंगे इसलिए के अपने आप कट जाएगा। अनुपात ज्ञात करने पर के अपने आप कट जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। साइन ए बराबर कॉस ए बराबर टेन ए बराबर कॉसेक ए बराबर और कॉट ए। सेक तो हमें ज्ञात है, कॉट ए बराबर। इन 5 मानों को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए साइन ए होता है लंब बटे, ये हमने देखिए लंब ज्ञात कर लिया है, कितना है? 5 के। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है? 5 के और कर्ण का मान है 13 के से के कैंसिल, 5/13। ये हमारा आ गया पहला आंसर। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण अर्थात आधार हमारे पास है 12 के, कर्ण है 13 के से के कैंसिल, 12/13 आंसर हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद हमारा टेन ए है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा 5 के, आधार है हमारा 12 के से के कैंसिल, 5/12। इसके बाद होता है हमारा कॉसेक ए जो कि साइन ए का व्युत्क्रम है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब अर्थात 13 के बटे 5 के से के कैंसिल, 13/5। और अंतिम हम लेते हैं कॉट ए जो कि टेन ए का व्युत्क्रम है, तो आधार बटे लंब और यहां पर आधार है 12 के, ये देखिए, और लंब है हमारा 5 के से के कैंसिल, 12/5।
इस तरह से हमारे पांचों उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। चौथा प्रश्न हम लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेंगे सबसे पहले हल और ले लेते हैं जो हमें पूरा का पूरा सिद्ध करना है। तो कॉट ए क्या सिद्ध करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए हर सवाल में कि हम सवाल को साइन और कॉस के रूप में कैसे परिवर्तित करें। तो हम लेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अभी तक मैंने सवाल शुरू नहीं किया है, केवल हमने प्रश्न को उतारा, प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड उतारा। अब हम लेते हैं कि इस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। ये माइनस कॉस ए जैसे का वैसा रहेगा, बटे जैसे का वैसा रहेगा। फिर हमने कॉट ए को लिख दिया कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। यहां पर हम चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस सूत्र का हमने इस्तेमाल किया। अब सीधे हम क्या करेंगे, अंश में ये देखिए कॉस से कॉमन है, हर में भी कॉस से कॉमन है, दोनों को कॉमन निकाल कर काट देंगे। तो देखिए कॉस ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 बटे साइन ए माइनस यहां से कॉस ए निकल गया तो यहां बचा 1। यहां देखिए कॉस ए दोनों में से कॉमन निकला तो कॉस ए कॉमन, 1 बटे साइन ए ये प्लस और यहां पर है 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 बटे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। अभी तो बात हुई कि साइन ए का व्युत्क्रम कौन है, कॉसेक ए। तो 1 बटे साइन ए को हम लिख देंगे कॉसेक ए, -1 है तो -1 रहने दीजिए। 1 बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए +1 है तो +1 भी रहने दीजिए। अरे ये तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यहां लिख दीजिए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो सीधे सीधे ये सिद्ध हो जाएगा। यहां पर हम सूत्र जरूर लिखें, किसका प्रयोग किया हमने, यहां पर प्रयोग किया, चूंकि 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इस तरह से हमारा ये सवाल यहां पर सिद्ध होता है। चलिए ले लेते हैं 5वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। तो हम यहां पर हल में लेते हैं, इस पूरे प्रश्न को पहले उतार लेंगे, उसके बाद हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग। चूंकि हमारा उत्तर कॉस थीटा के रूप में आ रहा है इसलिए हम पूरे सवाल को साइन या कॉस थीटा के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये यहां पर पूरे का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों को हल करेंगे तो साइन थीटा का एलसीएम तो साइन थीटा ही आएगा। तो अंश में हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग। जब यहां पूरे का वर्ग है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ऋण कॉस थीटा का भी वर्ग है और साइन थीटा का भी वर्ग है। अब चूंकि हमें यहां पर देखना है कि क्या लाना है, 1 ऋण कॉस थीटा और 1 धन कॉस थीटा। पूरा सवाल हमारा कॉस थीटा के रूप में हल होना है, कॉस थीटा के रूप में उत्तर आना है। तो इस साइन वर्ग थीटा की आवश्यकता हमें नहीं है, इसे हटाना पड़ेगा। 1 ऋण कॉस थीटा को देखिए पूरे का वर्ग है, नीचे आ गया साइन वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। सर्वसमीका 1 हमारी क्या कहती है,
कि साइन वर्ग थीटा बराबर एक ऋण कॉस वर्ग थीटा, अर्थात एक ऋण कॉस वर्ग थीटा के स्थान पर हम साइन वर्ग थीटा रख सकते हैं। तो ये रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि हमारा उत्तर कॉस थीटा के रूप में हमें लाना है। अब ये दो भागों में कैसे टूटेगा? एक ऋण कॉस थीटा का वर्ग है तो एक ऋण कॉस थीटा इंटू एक ऋण कॉस थीटा, किंतु ये क्या है? ये तो a वर्ग ऋण b वर्ग है। a वर्ग ऋण b वर्ग सर्वसम्मिका जब लगती है तो एक कोष्टक में आता है एक ऋण कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में आएगा एक धन कॉस थीटा। तो एक ऋण कॉस थीटा से एक ऋण कॉस थीटा कट गया और हमारा उत्तर हमें मिल गया एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। ये कौन सा साइड आ गया? ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो नीचे लिख देंगे, अतः क्या सिद्ध हुआ? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग बराबर एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा, और यहां लिख देंगे हम सिद्ध। अब लेते हैं छठवां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि एक धन सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन वर्ग ए बटे एक ऋण कॉस ए। तो चूंकि साइन और कॉस के रूप में फिर हमारा उत्तर आ रहा है, इसलिए हम इस सेक को भी साइन या कॉस के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे? पहले देख लीजिए कि हम इसे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है एक धन सेक ए बटे सेक ए। यहां पर मैं सेक ए को कॉमन ले रहा हूं, तो सेक ए को यदि मैं कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा? यहां तो सेक ए है ही नहीं, तो नहीं है तो अंश और हर दोनों में हमने सेक ए का गुणा किया और एक सेक ए को जब कॉमन लिया तो ऐसा बन गया वो धन। यहां से सेक ए कॉमन निकला तो एक बचा। यहां तो सेक ए ऑलरेडी है ही, ये सेक ए हमने कॉमन लिया है। इस सेक ए से सेक ए को हमने काट दिया। क्या बचा? एक बटे सेक ए वास्तव में क्या होता है? कॉस ए होता है। यहां लिख देंगे चूंकि एक बटे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। एक देखिए कॉस ए धन एक है, जबकि हमारा उत्तर एक ऋण कॉस ए के रूप में है, इस तरफ है एक, इसलिए हम इसको बदल देंगे एक धन कॉस ए लिख देंगे। एक धन कॉस ए लिख देंगे, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक। अब हमें इस सवाल में चूंकि हर में एक ऋण कॉस ए लाना है, इसलिए अंश और हर दोनों में एक ऋण कॉस ए का गुणा कर देंगे। ये देखिए सारा काम उत्तर को देखते हुए हो रहा है। ये एक ऋण कॉस ए का हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? अंश में प्राप्त हुआ ए धन बी गुणा ए ऋण बी, तो हम इसे सीधे बदल देंगे ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो एक का वर्ग ऋण कॉस वर्ग ए। हर में हमें क्या प्राप्त हुआ? जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो शांत रहिए। अब हमें क्या करना है? एक ऋण कॉस वर्ग ए। एक का वर्ग क्या होता है? वास्तव में एक ही होता है, तो एक ऋण कॉस वर्ग ए। तो देखिए एक ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है साइन वर्ग थीटा, इस तरह से। तो एक ऋण कॉस वर्ग ए क्या होगा? साइन वर्ग ए बटे एक ऋण कॉस ए बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया और हमारा सवाल सिद्ध हो गया। बस इतना सा काम था। सबसे पहले हमें सेक ए को हमने कॉमन निकाला, तो ये एक बटे सेक ए में बदल गया एक, यहां से सेक ए निकल गया, यहां से भी सेक ए निकलकर कट गया। बचा कॉस ए धन एक। कॉस ए धन एक को हमने एक धन कॉस ए इसलिए लिखा क्योंकि एक बाईं तरफ आ रहा है उत्तर में, तो एक धन कॉस ए लिख दिया, इसके बटे एक लिख दिया। चूंकि हर में हमें एक ऋण कॉस ए चाहिए, इसलिए एक ऋण कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। एक ऋण कॉस ए का गुणा कर दिया तो एक ऋण कॉस वर्ग ए हो गया अंश में, हर में हो गया एक ऋण कॉस ए। एक ऋण कॉस वर्ग ए को हमने लिख दिया साइन वर्ग ए। इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड साइन वर्ग ए बटे एक ऋण कॉस ए प्राप्त हुआ। धन्यवाद।